इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वापस अपनी सरकार बनाएगी। डंके की चोट कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। भाजपा के अंदर तो सप्तऋषि हैं। हमारे तो एक चांद है, एक सूरज है। सूरज अशोक गहलोत हैं, चांद सचिन पायलट, एक वर्तमान में है, एक भविष्य। चांद और सूरज के भी यूँ लगा कहीं खटपट चलती रही है। ये मुख्य रूप से इस बार भीम विधानसभा क्या लग रहा है, पिता से पुत्र आगे बढ़ गए। लक्ष्मण सिंह जी की मुख्य रूप से चाहे पार्टी हो या प्रशासनिक दृष्टिकोण में एक जो सख्त रवैया जो दिखता था वो पिताजी की तरह पुत्र में भी वो तलखी देखी जाती है। बीजेपी का दावा बिल्कुल धराशायी होने वाला है। इतने घबराए हुए हैं। विधानसभा चुनाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी सभी अपनी अपनी कवायदें कर रही हैं। जनता को अपने अपने जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं और ख़ास तौर से भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही संगठन ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। और इसी के तहत हम भी अलग अलग कार्यकर्ताओं के पास, अलग अलग पदाधिकारियों के पास, अलग अलग जनप्रतिनिधियों के पास जाकर उनका फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर वो क्या देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर और भविष्य में उनके क्या दावे हैं। अभी हमारे साथ में भीम के वरिष्ठ नेता और मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी रावत हमारे साथ में हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार का चुनाव, इस बार के जो चुनावी माहौल चल रहा है वो क्या कह रहा है। इस बार का चुनाव और एक पहले का कार्यकाल, कैसे इसको तुलनात्मक दृष्टि से कैसे देखते हैं। इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वापस अपनी सरकार बनाएगी। डंके की चोट कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। इसका पहला प्रमुख कारण तो ये है कि माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने बहुत शानदार कार्य किए। अभी जो महंगाई राहत कैंप में उन्होंने गरीबों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक वर्ग को जो लाभ प्रदान किया है वो पूरे भारतवर्ष में कहीं पे नहीं हुआ है। और इनकी पहले की योजनाएं भी, जैसे मुफ्त दवा योजना किसने प्रारंभ की, अशोक जी गहलोत साहब ने प्रारंभ की थी। उसी प्रकार से नरेगा किसने प्रारंभ किया था, 2005 में मनमोहन सिंह जी ने प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार से ये इसी प्रकार की योजनाएं हैं। इसे डंके की चोट से कांग्रेस पार्टी ही वापस विजय होकर के राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। भाजपा के अंदर तो सप्तऋषि हैं। वसुंधरा जी हैं, गजेंद्र सिंह जी हैं, ओम बिरला हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, दिया कुमारी जी हैं और राजेंद्र राठौड़ हैं, सतीश पूनिया हैं। हमारे तो एक चांद है, एक सूरज है। सूरज अशोक गहलोत हैं, चांद सचिन पायलट, एक वर्तमान में है, एक भविष्य। ये चांद और सूरज के भी यूँ लगा कहीं खटपट चलती रही है। चांद रात में उगता है, सूरज दिन में चमकता है। सूरज के बिना ये धरती चल नहीं सकती है। प्रकाश की, रात को शीतलता की आवश्यकता है और दिन के समय में तप की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी कभी चांद के साथ थे, कभी सूरज के साथ है। ये नहीं, गलत गलत गलत, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा से मुख्यमंत्री जी के साथ रहे। प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण से सचिन पायलट के साथ थे। राजेश जी पायलट और मैं भारतीय वायुसेना में साथ थे और हमने बांग्लादेश का युद्ध साथ लड़ा था। हम एक कमरे में साथ रहे थे, तो वो मेरे पुत्र के समान है। तो स्वाभाविक है, पीसीसी अध्यक्ष के नाते उनके साथ थे, मुख्यमंत्री जी के नाते उनके साथ है। कहाँ भी राजनीति जैसे आपने और पायलट साहब ने, उनके जो पिताजी राजेश पायलट ने एक साथ शुरू की, और बताते हैं कि उस समय के दौर में आपके एकदम घनिष्ठ मित्रता थी, पारिवारिक संबंध थे। और फिर अब जैसे आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री करीबी हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, वो पीसीसी अध्यक्ष थे तो उनको भी सम्मान। आज पीसीसी अध्यक्ष, उनको भी सम्मान, मुख्यमंत्री जी को भी सम्मान। तो क्या यहाँ पे कहीं पे कोई कानून बना हुआ है कि एक को सम्मान दो, दूसरे को सम्मान मत दो? दोनों को सम्मान देते हैं। हाँ, नहीं, दोनों का ये जैसे आपने कहा मैं मुख्यमंत्री का हूँ इसलिए सम्मान हो। पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पे उनको सम्मान था, बाकी मेरे पुत्र समान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुख्य रूप से इस बार भीम विधानसभा क्या कह रही है। दूसरों से पूछिए, हमें तो हरा ही नज़र आएगा। दूसरों से पूछिए। वो तो कर रहे हैं प्रयास, लेकिन फिर भी आपको क्या हरा नज़र आ रहा है। देखिए, अपनी प्रशंसा सभी करते हैं, दूसरों से पूछिए कि क्या स्थिति है। क्या लग रहा है, पिता से पुत्र आगे बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गए और इसी बात की हमें खुशी है। मैं मेरे पिता से आगे नहीं बढ़ पाया, वो 4 बार विधायक थे, लेकिन मेरा पुत्र मुझसे आगे बढ़ गया, इसकी मुझे खुशी है। कितना आगे बढ़ गया।
हज़ारों मील आगे बढ़ गए। एक लक्ष्मण सिंह जी की मुख्य रूप से चाहे पार्टी हो या प्रशासनिक दृष्टिकोण में एक जो सख्त रवैया जो दिखता था वो एक देखिए, मैं भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर था और मेरे पिता सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़े, मैंने बांग्लादेश का युद्ध लड़ा, तो स्वाभाविक है खून के अंदर भी थोड़ी गर्माहट तो होगी। और भारतीय वायुसेना में रहे तो इसलिए समय की पाबंदी, स्पष्टवादिता, ईमानदारी ये हमारे खून में है, हमारे संस्कार में। इस बार जैसे आपने बताया कि आगे हैं, पिता से पुत्र आगे बढ़ गया है, अच्छी बात है, लेकिन एक मुख्य रूप से वाकई उनके जो कामकाज हैं, अगर बजट का आकलन भी देखें, आंकड़े देखें, तो उस आंकड़ों में भी निश्चित तौर पर वो फ़र्क दिखता है। मुख्य रूप से अभी जो विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों के बाद में भी कहीं न कहीं जो उनकी भी तलखी देखी जाती है, चाहे थानेदार के कुछ वीडियो वायरल हुए हों या एसडीएम के हों, तो वो पिताजी की तरह पुत्र में भी वो तलखी देखी जाती है। वो क्यों नहीं, अंतर है उसमें। हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकारी अधिकारी पब्लिक के सर्वेंट हैं। अगर वो जनता के सही काम सही ढंग से नहीं करेंगे, जनता से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, तो हम सरकारी अधिकारी का, हम तो भगवान से भी पब्लिक के लिए लड़ने को तैयार हैं, भगवान से भी लड़ेंगे। ये जैसे बीजेपी की पूर्व विधायक हैं, आपके परिवार से भी हैं, हरी सिंह जी रावत, वो कहते हैं कि ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं पिता पुत्र दोनों, और हम पूरी जनता भी त्रस्त हैं और हमें वो तो जनता आपके बता देगी। देखिए, मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता उन हरी सिंह जी के लिए कुछ कह करके। उनके पूरे परिवार के अंदर करीबन 50 से 55 मुकदमे लगे हुए हैं। उनका भतीजा हिस्ट्री शीटर है मदन सिंह, उनके भाई के मुकदमे लगे हुए हैं, और इसलिए भीम का बच्चा जानता है उनके बारे में। और हमारे तीसरी पीढ़ी है, राजस्थान के अंदर 3 परिवार की तीसरी पीढ़ी सत्ता में आई है, परसम जी मदेरना की, राम सिंह जी बिश्नोई की या मेजर फतेह सिंह जी की। तो अगर ऐसी स्थिति होती ना, तो कभी हमारी तीसरी पीढ़ी सत्ता में नहीं आती। ये मुख्य रूप से अभी बीजेपी की जो परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली, उसके बाद बीजेपी का दावा है कि भीम विधानसभा का रुख ही बदल गया है, क्या सही है? बीजेपी का दावा बिल्कुल धराशायी होने वाला है। इतने घबराए हुए हैं। दावा तो कर्नाटक में भी किया था, हिमाचल में भी किया था, गली गली घूम गए थे मोदी जी, अमित शाह, क्या रिजल्ट रहा? तो इसलिए ये सब दावे धराशायी हो जाएंगे। आप देखिएगा, भविष्य बता देगा। उदयनिधि अभी मुख्यमंत्री के वहाँ जो आपकी इंडिया के गठबंधन में शामिल हैं, उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की, ये कहाँ तक उचित? हम उदयनिधि स्टालिन के विचार से कतई सहमत नहीं हैं। हम उनके विचार से सहमत नहीं हैं। सनातन धर्म को समाप्त कैसे किया जा सकता है? ये तो एक कल्पनीय बात है। हम उनसे सहमत नहीं, उन्होंने गलत कहा। ये थे मुख्य रूप से लक्ष्मण सिंह जी रावत, कद्दावर नेता हैं, मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पूर्व में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। आपने किस तरह से बताया है कि इस बार फिर से जनता बदलाव देखती है और निश्चित तौर पर भीम के साथ ही पूरे प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये दावा उनका था। भविष्य में पार्टी हाईकमान का क्या रुख रहता है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किसे वोट देती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।